सभी श्री राम भक्तों को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मित्रों, सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल या वीएस नायपाल, जो कि तमिलनाडु में जन्मे, बाद में ब्रिटिश नागरिक हुए, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से एक थे। सर विद्याधर नायपाल को बुकर, नोबेल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी साहित्य रचनाओं के लिए प्राप्त हुए थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि दूसरी सहस्त्राब्दी भारत में मुस्लिम आक्रमणों के साथ तथा भारत की हिंदू बौद्ध संस्कृति को कुचलने के साथ आरंभ होती है। यह घटना इतनी बड़ी तथा भयावह है कि अभी भी उसके बारे में बोलते सोचते समय शिष्ट, विनीत तथा भविष्य को सुरक्षित रखने वाले शब्दों को खोजना पड़ता है। वांग्मय तथा इतिहास पुस्तकों में तो मुस्लिमों के भारत प्रवेश के बारे में ऐसे लिखा है जैसे कि वे टूरिस्ट बस से आए थे और फिर वापस चले गए। मुस्लिमों का भारत विजय का दृष्टिकोण कहीं अधिक सत्यता से प्रेरित है, कहीं अधिक सत्य है। वे श्रद्धा पर विजय पाने की, मंदिर तथा मूर्तियों को नष्ट करने की, संपत्ति की लूट करने की तथा स्थानीय नागरिकों को गुलाम बनाकर ले जाने की बातें करते हुए लिखते हैं। गुलाम इतनी बड़ी संख्या में तथा इतने सस्ते थे कि चंद सिक्कों में बिक जाते थे। पुरातत्व शास्त्रीय साक्ष्य, उत्तर भारत में हिंदू स्मारकों का अभाव, यह वस्तु स्थिति समझने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्य है। एक दूसरे साक्षात्कार में सर विद्याधर कहते हैं कि भारत में अभी जो हो रहा है वह एक शक्तिशाली रचनात्मक प्रक्रिया है। भारतीय इंटेलेक्चुअल्स, जिनको अपने लिबरल विचारों से चिपक कर रहना है, वे कदाचित समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। विशेषता यदि ये बुद्धिजीवी लोग जो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अन्य प्रत्येक भारतीय स्पष्ट रूप से जानता है कि क्या हो रहा है। मन ही मन वह जानता है कि बड़े पैमाने पर लोगों का प्रसाद मिल रहा है। हालांकि कभी कभी लोगों को यह प्रतिसाद आगामी संकटों की सूचना के रूप में उनकी आंखों में प्रतिबिंबित होते हुए दिखता है, लेकिन हिंदू लोग अभी विकसित हो रहे हैं। यह इतिहास का नया रूप है। कुछ भारतीय मित्र संस्कृति की बात करते हैं, पराजित लोग सर्वदा ऐसे ही बोलते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से मित्र संस्कृति सत्य होगी भी, लेकिन उस पर जोर देना तीव्र उपद्रव को प्रसाद देना होगा। यद्यपि यह साक्षात्कार 1992-93 के कालखंड का है, परंतु इसमें कई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। आइए आरंभ करते हैं श्री राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष गाथा का 6वां अर्थात 6वां भाग। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना कि 1 फरवरी 1986 को श्री राम जन्मभूमि का ताला खोल दिया गया था। आइए देखते हैं इसके बाद का घटनाक्रम किस प्रकार आगे बढ़ता है। इसके बाद 3 फरवरी 1986 को अयोध्या निवासी मोहम्मद हाशिम अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में ताला खोलने के जिला जज के निर्णय को रोकने हेतु याचिका दायर की। सैयद साबुद्दीन ने ताला खोले जाने के विरुद्ध 14 फरवरी को देश भर में शोक दिवस मनाने की अपील की। 6 फरवरी 1986 को ताला खोले जाने के विरुद्ध लखनऊ में मुसलमानों की एक सभा हुई, जिसमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के गठन की घोषणा की गई। मौलाना मुजफ्फर हुसैन को कमेटी का अध्यक्ष तथा मोहम्मद आजम खान और जफर याद गिलानी को संयोजक बनाया गया। 14 फरवरी 1986 को मुसलमानों ने काला दिवस मनाया और अकेले कश्मीर में 100 से अधिक मंदिर नष्ट कर दिए गए। जनवरी 1987 में साबुद्दीन के नेतृत्व में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने गणतंत्र दिवस के बहिष्कार की घोषणा की। संविधान का विरोध किया गया और वोट क्लब पर दिल्ली में राष्ट्रद्रोह का तांडव किया गया। 1987 में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राम जानकी रथों का चलना प्रतिबंधित किया। 1987 में ही विश्व हिंदू परिषद द्वारा
श्री राम जानकी मुक्ति समितियों का गठन किया गया। पूरे देश भर में इन समितियों का गठन हुआ। 12 अगस्त 1988 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी द्वारा मिनी मार्च और लॉन्ग मार्च के बाद श्री राम जन्म स्थान पर नमाज पढ़ने की घोषणा की गई। 8 अक्टूबर 1988 को बजरंग दल द्वारा लॉन्ग मार्च के विरोध में उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद कराई गई। 14 अक्टूबर 1988 को लॉन्ग मार्च के विरोध में उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक बंदी हुई। दिल्ली में बजरंग दल द्वारा जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की गई। बजरंग दल की घोषणाओं से घबराकर साबुद्दीन ने बिना शर्त लॉन्ग मार्च का निर्णय वापस लिया। 14 फरवरी 1989 को प्रयागराज कुंभ में संत महासम्मेलन और तृतीय धर्म संसद का आयोजन किया गया। उपस्थित 1 लाख से अधिक संतों द्वारा ग्राम ग्राम रामचला पूजन व 1 नवंबर 1989 को श्री राम मंदिर की आधारशिला रखने की ऐतिहासिक घोषणा की गई। मित्रों, 27-28 मार्च 1989 को हरिद्वार में 11 प्रांतों के संतों की केंद्रीय बैठक में संतों के निर्णय की पुष्टि की गई। देश भर में लगभग 3.5 लाख गांवों में रामशिला पूजन का कार्यक्रम संपन्न कराया गया और लाखों लाख ग्रामीणों द्वारा ₹1.25 अर्पण कर श्री रामशिला पूजन किया गया। इससे संपूर्ण राष्ट्र में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति हेतु अभूतपूर्व जनजागरण हुआ। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री देवकी नंदन अग्रवाल श्री रामलला के प्रतिनिधि तथा श्री राम जन्मभूमि के प्रतिनिधि और न्यायालय मित्र इस नाते से श्री राम जन्मभूमि मामले से जुड़ गए। अदालती कार्रवाई के बारे में सोचा जाए तो ये एक बहुत बड़ा कदम था, बहुत बड़ी घटना थी। 13-14 जुलाई 1989 को देश भर के प्रखंड प्रमुखों अर्थात देश भर में जो ब्लॉक हैं, विकास खंड है, उनके प्रमुखों व जिला प्रमुखों की नागपुर में बैठक हुई। 18 अक्टूबर 1989 को सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अभियोग दायर कर उच्च न्यायालय से प्रार्थना की कि श्री राम जन्म स्थान पर सबका प्रवेश वर्जित किया जाए। केवल हिंदुओं एवं मुस्लिमों का नहीं, सबका प्रवेश वर्जित करें व जन्म स्थान से 200 गज के क्षेत्र में शिलान्यास करने की आज्ञा न दी जाए। 23 अक्टूबर 1989 को फुल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की व वक्फ बोर्ड की प्रार्थना नामंजूर कर दी। मुस्लिम पक्ष ने शिलान्यास रुकवाने के प्रयास में 2 अभियोग या 2 प्रार्थना पत्र सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर किए थे। 23 अक्टूबर 1989 को ही सर्वोच्च न्यायालय ने भी दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किए और शिलान्यास का मार्ग निष्कंटक किया। पर 1989 में देश भर में पूजित श्री राम शिलाएं अयोध्या ले जाई गई व श्री राम मंदिर कार्यशाला स्थल पर एकत्रित की गई। 6 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, गृह मंत्री बूटा सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने देवराहा बाबा से मिलकर शिलान्यास का स्थान बदलने की आज्ञा देने की बात की। उनसे आग्रह किया, जिसे देवराहा बाबा ने सख्ती से ठुकरा दिया। 9 नवंबर 1989 को 10 बजे ही पूज्य महंत श्री रामचंद्र परमहंस शिलान्यास स्थल पर उपस्थित हो गए। हजारों संतों की उपस्थिति में भूमि उत्खनन व भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया गया। अगले दिन अर्थात 10 नवंबर 1989 को लाखों की संख्या में उपस्थित श्री राम भक्तों के बीच जय घोषों, तुमुलनाडों व संघ ध्वनियों के बीच निर्धारित समय पर बिहार प्रांत के श्री कामेश्वर चौपाल जी के कर कमलों द्वारा मंदिर का शिलान्यास संपन्न हुआ। दोपहर के ठीक 1:35 पर संपूर्ण देश ने अयोध्या की ओर मुंह करके पुष्पांजलि अर्पित की और प्रभु श्री राम के भव्य भवन के शिलान्यास की इस घटना का अनुमोदन किया। मित्रों, इस भाग में इतना ही, शेष अगले भाग में रहेगा। आप सबसे अनुरोध है कि इस संघर्ष गाथा के भागों का
इस संघर्ष गाथा का अधिक से अधिक प्रचार करें, इसे अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ शेयर करें व इसको लाइक भी करें। धन्यवाद।